साल 2018 का अंत हुआ और साल 2019 की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन ये साल जहां एक तरफ तमाम लोगों के झोली में खुशियां भर के ले आया है, वहीं दूसरी तरफ साल 2018 के अंत ने दुख झोली में भरकर खत्म किया है। जी हाँ, 81 साल की उम्र में वेटेरियन एक्टर कादर खान अपने परिवार और अपने सभी चाहने वालों इस दुनिया को छोड़ चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कनाडा में जो अपने बेटे और बहू के बीच काफी समय से जिंदगी गुजार रहे थे, वो कादर खान सरफराज अपने बेटे के सामने ही अस्पताल में उन्होंने 31 दिसंबर को अपनी आखिरी दिन भी लोगों के बीच बड़े ही दर्द में काटा। आपको ये बात शायद ही मालूम हो, लेकिन कोमा में चले गए थे कादर खान, जिनकी यादाश्त जा चुकी थी और इलनेस की वजह से ही उन्होंने हिम्मत हार दिया, इसकी वजह से आज उनका पूरा परिवार टूटा है। दुख की घड़ी में पूरा परिवार एकजुट तो है, लेकिन साथ में बेटे और बहू कादर खान के परिवार की क्या हालत है, इन सब के बारे में हम आपको पूरी डिटेल देंगे। कादर खान की स्थिति कैसी थी नेक्स्ट 9 न्यूज़ की तरफ से, चलिए आपको बता दें किस तरह कादर खान की स्थिति काफ़ी ज़्यादा तकलीफ से भरी थी और लोगों की दुआएं थी कि वो स्वस्थ हो, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कादर खान की स्थिति और उनके परिवार में किस तरह लोग काफ़ी दुखी हैं, आइए हम आपको बताते हैं। बॉलीवुड के वेटेरियन एक्टर कादर खान भी जिंदगी और जिंदगी के बाद की दुनिया को अब अपनी यादों के बीच ही, हम सभी की यादों के बीच ही रहकर अब सिर्फ हमारे जहन में बसे रह जाएंगे। बता दें आपको, अभी हाल ही में खबर आई कि कादर खान चल बसे हैं। 31 दिसंबर की तारीख को कनाडा में ही उन्होंने अस्पताल में अपनी अंतिम सांसें ली। बेहद ही विचित्र तरह की बीमारी से जूझते कादर खान कोमा में चले गए थे दोपहर के वक्त, जिसके बाद उन्होंने कैनेडियन टाइमिंग के अकॉर्डिंग 6 बजे शाम में अपनी अंतिम सांसें ली। कादर खान 81 साल के थे और उनके जाने की पुष्टि उनके परिवार वालों ने की, उनके बेटे सरफराज ने की। कादर खान के बेटे सरफराज के बारे में आपको जानकारी जरूर देना चाहेंगे हम कि कादर खान को लेकर जब बीते कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि उनकी यादाश्त चली जा चुकी है, तभी लोग उनके लिए दुआएं कर रहे थे। तो वहीं कादर खान के जाने की अफवाहें भी उड़ी, जिसके बाद सरफराज ने बताया था ये सब एक झूठ है, ये बस एक अफवाह है, मेरे पिता अस्पताल में हैं, जिससे लोगों को राहत मिली। कादर खान के चाहने वालों को राहत मिली कि कादर फिर स्वस्थ होकर लौट जाएंगे। लोग वही याद कर रहे थे कि शक्ति कपूर ने कहा था कादर वापस लौटेंगे, ये उनकी आखिरी मुलाकात में हुई बात थी। लेकिन डॉक्टरों ने जिन्हें वेंटिलेटर पर रखा था, बता दें आपको, ये बड़ी ही गंभीर स्थिति थी कादर की, जिसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें नियमित वेंटिलेटर से बाईपैप वेंटिलेटर पर स्थानांतरित कर दिया था। माने अगर कुछ खबरों की तो कादर खान प्रोग्रेसिव सुपर न्यूक्लियर पाल्सी से बड़े थे और इस बीमारी की वजह से उनकी यादाश्त जा चुकी थी। चलने फिरने में उन्हें काफ़ी तकलीफ थी, जो काफ़ी समय से व्हील चेयर पर ही थे। ये भी खबर थी कि पिछले 17 हफ्ते से ही वो बीमार थे। ऐसे में उनके परिवार वाले ही उनका देखभाल कर रहे थे। उनके परिवार वालों की बात करें तो सरफराज, कादर खान के बड़े बेटे सरफराज उनका ध्यान रख रहे थे और अपनी पत्नी के साथ उनकी देखभाल कर रहे थे। इसके अलावा कादर खान के बेटे शहनवाज भी हैं, बेटे कुदुस खान भी हैं, पत्नी अर्जा खान हैं, उनकी माँ इकबाल बेगम और उनके पिता अब्दुल रहमान खान थे। भाइयों में कादर खान के 3 भाई थे, हबीब और रहमान, फजर रहमान और शम्सयोर रहमान। इसके अलावा उनके एक पोते भी थे, हमजा नाम था उनके पोतों का। ऐसे में ग्रैंडसन के होते, अपने परिवार के होते, हंसते खिलखिलाते परिवार को छोड़ रोने के लिए उन्हें मजबूर कर
कादर अपनी बीमारी के आगे हार मानकर चल बसे। जिंदगी की जंग में कादर को भले हार मिली, लेकिन ये बात बिल्कुल भी लोग नहीं भूल पाएंगे कि कादर खान बॉलीवुड के एक ऐसे अभिनेता रहे जिन्हें उनके परिवार ही नहीं बल्कि उनके चाहने वाले, उनके सभी बॉलीवुड फैंस, उनके सभी मित्र हमेशा उन्हें याद करेंगे। माने अगर मीडिया रिपोर्ट्स की तो कादर खान के बेटे ने उन्हें काफी ज्यादा सहारा दिया था, लेकिन सर्जरी होने के बावजूद जब कादर खान की तबीयत सही नहीं हुई और सांसें लेने में जब उन्हें तकलीफ का सामना करना पड़ा, तब उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कादर खान जिन्होंने साल 1973 में बॉलीवुड में कदम रखा सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ दाग फिल्म के जरिए, जिसके बाद 300 से भी ज्यादा फिल्मों में काम कर 250 से भी ज्यादा फिल्मों के संवाद लिखने वाले कादर खान रणधीर कपूर, जया बच्चन की फिल्म जवानी दीवानी से लेकर पटकथा लेखक के तौर पर भी काम कर चुके थे, जिन्होंने मनमोहन देसाई और प्रकाश मेहरा के साथ कई फिल्में की। आपको ये बात शायद ही मालूम हो, लेकिन कादर खान ने ज्वालामुखी, लावारिस से लेकर तमाम ऐसी फिल्में की जिसमें उन्होंने मेहरा के साथ संवाद लिखे। कादर खान 90 के दशक के सबसे बड़े कॉमेडी कलाकार के तौर पर जाने जाते थे। कादर खान के बारे में क्या कहें। कादर खान ने लेखन के जगत में एक अलग ही अपनी पहचान बना रखी थी। कादर खान बॉलीवुड में 81 साल की उम्र में भले ही हमारे बीच से जा चुके हों, लेकिन उनकी यादें हमेशा लोगों को जोड़े रखेगी। सलमान खान हो या फिर शाहरुख खान, आमिर खान हो या फिर गोविंदा, हर किसी के साथ एक खूबसूरत रिश्ता रखने वाले एकमात्र बॉलीवुड के दिग्गज खान, जिनका रिश्ता किसी के साथ भी खराब नहीं, हर किसी के साथ जिनका रिश्ता बेहद खूबसूरत था। वो आखिरी समय में कनाडा में ही रहे, जहां पर उनकी आधी जिंदगी गुजरी थी। बता दें आपको, सरफराज ने कंफर्मेशन देते हुए ये भी बताया कि उनके पिता की सारी जाने के बाद की जो राइट्स हैं वो कनाडा में ही रखी जाएगी, यानी कि फिल्मी नगरी मुंबई नहीं लौटेंगे, अब कभी भी नहीं लौटेंगे अब आपके फेवरेट कादर खान, जिनके जाने के गम में फिर उनकी पत्नी हो या उनके बेटे या उनके पोते या उनके भाई, सब रोएंगे, सब दुखी, सब के सब उनके जाने के गम से उभर नहीं पा रहे हैं। सदमे में सभी के सभी बिलख रहे हैं। अर्जा खान के साथ कादर खान की शादी जब हुई थी तो शायद इस बात की जानकारी कादर को भी नहीं हुई होगी कि वो इस तरह उनकी जिंदगी में खास बनेंगी। अर्जा खान के साथ कादर ने शादी रचाई, जिसके बाद दोनों की जिंदगी में नन्हे मुन्ने कई मेहमान आए। सरफराज खान, शहनवाज खान, दोनों ही बेटों ने कादर खान की जिम्मेदारी पूरी संभाली जब कादर अपनी जिंदगी के आखिरी मोड़ पर दर्द का सामना कर रहे थे बीमारी की वजह से। 31 दिसंबर की तारीख को कनाडा में ही अंतिम सांस लेने वाले कादर खान को लेकर ये खबर काफी ज्यादा दर्द भरी रही थी कि अंतिम दिनों में उनकी पत्नी उनके साथ उस वक्त मौजूद नहीं थी जब शायद कादर को उनकी ज्यादा जरूरत तो होगी। जी हाँ, अर्जा खान और उनके छोटे बेटे को लेकर ये खबर थी कि सरफराज और उनकी पत्नी ने कादर का देखभाल किया कनाडा में, और उस वक्त कादर की पत्नी वहां मौजूद नहीं थी। दरअसल खबर ये थी कि मुंबई में थी कादर की पत्नी अपने छोटे बेटे के साथ। ये भी खबर थी कि किसी भी वक्त वो कादर से मिलने पहुंच सकती है, जिनकी तबीयत लगातार और भी ज्यादा गंभीर होती जा रही थी। ऐसे में पति को खोना और पति के जाने के गम में रोना कितना दर्द भरा होगा, इसका अंदाजा लगाना काफी मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन सा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कादर खान की पत्नी भले ही फिल्मी इंडस्ट्री से हटकर नजर ना आती हो, लेकिन कादर की जिंदगी में खास थी, जिनके अंतिम दिनों में उन्हें खास तौर पर अपनी पत्नी के बजाय बेटों का ही साथ मिला।